लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या होता है? न्यूरो मतलब हमारे नर्वस सिस्टम से, उसके अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे आपका दिमाग, आपके न्यूरो सिस्टम मिलकर बात करके एक कनेक्शन क्रिएट करते हैं हमारे इस ब्रेन में। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है कोई भी आपकी याद, भावना, विचार जिसकी तरफ से आप वार्तालाप करते हो अपने इस शरीर से, अपने माइंड से, अपने सोल से, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, दैट इज ओनली अ लैंग्वेज ऑफ योर बॉडी, कि आप कैसे बात कर रहे हो उससे। प्रोग्रामिंग मतलब जैसे आप अपने आप से टॉक करते जाते हो, वो एक बिलीफ सिस्टम, एक सिस्टम बन जाता है, और वही एक प्रोग्रामिंग आपका, मतलब आप उस प्रोग्रामिंग के साथ में चलने लग जाते हो। मतलब मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं डरपोक हूँ, मैं ये हूँ, जिस तरीके का बिलीफ सिस्टम आप अपने ऊपर रखते हो वैसी प्रोग्रामिंग आपका शरीर बिहेव करने लग जाता है। इसको कहते हैं प्रोग्रामिंग। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, ओवरऑल अपने ब्रेन के सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करते हैं, उसमें नई इंफॉर्मेशन डाल के उसको नई तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं। ये हमने कल सीखा था। आज हम दूसरी बात क्या सीखेंगे, न्यूरो लिंग्विस्टिक जो प्रोग्राम होता है कि एनएलपी का तीन एक मेटा मॉडल्स होते हैं, जिसको हम जनरलाइजेशन कहते हैं, डिलीशंस कहते हैं, डिस्टोर्शन कहते हैं। जनरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हम ना एक पैटर्न बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे साथ कोई घटना हुई है और उस घटना को हम कैसे दोहराते हैं, मेरे साथ तो हमेशा यही होता है, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करता है, इस तरीके की हर किसी को एक ही तरीके से तोलने लग जाते हैं हर बार। जैसे हर बार ऐसा होता है, हर बार वैसा होता है, सब मेरे साथ बुरा करते हैं, इस तरीके की जो हम बातें करते हैं उसको जनरलाइजेशन कहते हैं। मतलब अपने आप में एक चीज को गढ़ लेना कि ये ऐसा ही है। मान लीजिए आप एक बार फेल हुए, आप कहते हो कि मैं हमेशा हर बार फेल होता हूँ, आपसे कोई एक बार कोई बात ना करे, हर कोई मुझे नहीं, मुझसे कोई बात नहीं करता, मुझे कोई नहीं समझता, तो ये हमारा एक पैटर्न है। ऐसा नहीं है कि हर बार आपको कोई समझता ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि हर बार आप गलत होते हो, पर आप जनरलाइजेशन करने लग जाते हो। समझ में आई यहाँ तक बातें? हाँ, मतलब किसी चीज को जनरलाइज करने लग जाते हैं। हुआ वो एक बार है पर हम उसको हर किसी से जोड़ लेते हैं। अगर किसी ने मेरे साथ बुरा किया है तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया मुझसे बुरा कर रही है, ऐसा लगता है ना? ठीक है, तो जैसे इसका थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ। मैं कभी सफल हो ही नहीं सकता। अगर कोई इंसान फेल हुआ है उसको क्या लगता है, मैं तो अब कभी सफल हो नहीं सकता, मैं कभी सक्सेसफुल पा ही नहीं सकता। इसके जरिए में अगर वो ये कहे कि हाँ जी, हाँ, नेगेटिविटी का मतलब है ये है कि एक ना ये बोल देना कि ऐसा ही होता है मेरे साथ, यही होता आया है, यही चीज होती आई है, मतलब आपने पत्थर की लकीर बना दी उसमें कि ऐसा ही वो करता है, ऐसा ही मेरे साथ होता है, हर बार मैं ही गलत होता हूं। तो इस तरीके की जो बार बार आप रिपीटेशन में सभी, सब, हमेशा, ये जो वर्ड यूज करते हैं ना, वो है जनरलाइजेशन। मतलब एक चीज को हर चीज के साथ में जोड़ देना। फैमिली का कोई एक मेंबर अच्छा नहीं है तो सभी फैमिली मेंबर अच्छे नहीं हैं। एक कॉम का पर्सन, अगर मुझे, मैं केरला में गई सपोज, वहां पे किसी बंदे ने मेरे चोरी कर लिया, तो अब मैंने यहाँ पे आके क्या बोला अपने फ्रेंडों से, केरला तो बहुत बुरी जगह है, वहां पे तो चोरी हो गई है। मतलब मैंने केरला को कैसे देखा, कि चोर की नजरों से, हर किसी केरला वालों को या किसी एक को मैंने पूरा चोर बना दिया। भाई मैं तो वहां गया, मैं तो लुट ही गया, वो जगह तो बड़ी बेकार है। समझ रही है मेरी बातें आप? कैसे हम सोचते हैं कि एक चीज को लेकर सभी को हमने उसी तराजू पे तोल दिया। एक बार फेल हुए तो हर बार की तरह मैं तो सफल हो ही नहीं सकता। और दूसरा, सब लोग मेरे खिलाफ हैं, सब लोग मेरे खिलाफ ही प्लानिंग करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, ऐसा भी हम कई बार बोलते हैं। हमें लगता है कि हर कोई मेरी बुराई कर रहा है, हर कोई मेरे लिए गलत बोल रहा है। तब हम इसके बाद हम क्या सोच सकते हैं कि हो सकता है कुछ लोग मेरे लिए बुरा बोले,
पर कुछ लोग मेरे लिए अच्छा भी तो बोलते हैं, मेरा सपोर्ट भी तो करते हैं। देख रहे हैं आप कंपैरिजन कैसे हम कर रहे हैं? हम नेगेटिव को फर्स्ट प्रायोरिटी दे देते हैं, जबकि पॉजिटिव भी होता है। हो सकता है किसी फैमिली में, किसी के घर में उसकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, बट उतने ही लोग बाहर के सपोर्ट करते हैं। पर हम बाहर के सपोर्ट को भूल जाते हैं और हम सिर्फ वही नेगेटिविटी देखना चाहते हैं जो हम देखना चाहते हैं। मतलब मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, पर क्या हो रहा है? आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, बट दूसरे लोग तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो वो पॉजिटिविटी कहाँ गई फिर? क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? तो इसको कहते हैं जनरलाइज करना। ठीक है कि ठीक है, अब इसमें आता है डिलीशन। डिलीशन का मतलब क्या होता है कि आप ना शब्दों को छुपा छुपा कर बोलते हो या फिर उसको गायब करके बोलते हो। ठीक है, मतलब कोई जो इंफॉर्मेशन है, जानकारी, उसको आप क्या करते हो? छुपा के बोलते हो, या फिर जो जरूरी जानकारी इसको बोलते ही नहीं हो ऐसी बातों में। सपोज मान लीजिए कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अब मुझे अच्छा नहीं लगे, क्या ये प्रॉपर सेंटेंस है सीता जी? बताइए। कहना पड़ेगा ना, क्या अच्छा नहीं लग रहा। एग्जैक्टली हम ये नहीं बोलते, हम सीधा बोलते मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्या अच्छा नहीं लग रहा है? क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? किसके लिए अच्छा नहीं लग रहा है? कहाँ अच्छा नहीं लग रहा है? बॉडी किस पार्ट में मैं फील कर रही हूँ? हम ये प्रश्न पूछते हैं। मेरा मन उदास है। उदास है, क्यों उदास है? किस वजह से उदास है? क्यों मैं ये फील कर रही हूँ? किस बॉडी पार्ट में मैं फील कर रही हूँ? क्या हम ये पूछते हैं? मतलब अधूरी इंफॉर्मेशन को लेके बैठे हुए हैं हम। समझ पा रहे हैं? अब दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ, मैं उससे परेशान हूँ। किससे परेशान हूँ? क्यों पूरा परेशान हूँ? किस लिए परेशान हूँ? किस हरकतों के लिए परेशान हूँ? क्या वो हमेशा होती है हरकतें? हम ये पूछते हैं। क्या हरकतें वो हमेशा होती हैं? क्या वो सिर्फ मुझे जब वो परेशान करती है, किस हरकतों पे मुझे उसकी परेशानी ट्रिगर करती है? कौन सी बातें मुझे सबसे ज्यादा ट्रिगर करती है? हम बीच की कड़ी को भूल जाते हैं प्रश्न पूछना। हम सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं। अच्छा नहीं लग रहा है, गलत हो रहा है, वो गलत है। वो गलत है, किस पॉइंट पे गलत है? कहाँ गलत है? डीप जाइए। कहाँ गलत है? किस वक्त गलत है? किसके लिए गलत है? उस सिचुएशन के लिए, मेरे लिए, किस लिए गलत है वो? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? डिलीशन करते हैं। और ये डिलीशन सिर्फ अपने लिए, पता है कहाँ पे करते हैं? फर्स्ट का एग्जाम्पल दे देती हूँ। मैं कभी सफल नहीं हो सकता, इसी में आप डिलीशन पता है क्या कर रहे हैं? तुरंत क्वेश्चन पूछिए, क्या ये हमेशा होता है? क्या मेरे सारे डिसीजन गलत होते हैं? क्या मैं सच में इतना मूर्ख हूं जो हर बार गलत डिसीजन लेता हूं? जब आप ऐसे प्रश्न पूछेंगे बिना डिलीशंस के, तो आपका जनरलाइजेशन वहीं पर ही खत्म हो जाता है कि मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है वाला। समझ में आया सबको? कोई और एग्जाम्पल है किसी का? तो हम जब बातों पे क्लैरिटी नहीं लाते, बातों को छुपा कर, उसको गायब करके जब खुद से या फिर दूसरों से बातें करते हैं ना, वहीं से हमारी क्लैरिटी खत्म हो जाती है, वहीं से मिसअंडरस्टैंडिंग उभर के आती है। तो पहला था जनरलाइजेशन, दूसरा है डिलीशन, तीसरा क्या है? डिस्टोर्शन। ठीक है, लिखना है किसी को लिख सकते हैं। पहला था हमारा एनएलपी का जनरलाइजेशन, दूसरा है हमारा डिलीशन, तीसरा है डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन में हम क्या करते हैं? बातों को ना तोड़ मोड़ कर बोलते हैं, खुद के लिए भी बोलते हैं, दूसरों के लिए भी बोलते हैं। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि डिस्टोर्शन, बात कुछ भी होती है, मतलब बात कुछ भी होती है, दिमाग अलग कुछ बोल रहा है, आपकी मीनिंग कुछ और निकल रही है। समझ में आ रही है? कि मतलब तोड़ मोड़ कर बोलने का मतलब होता है रियलिटी कुछ और है, पर माइंड उसको कुछ और तरीके से आपको बता रहा है और आप उसको फेथ भी कर रहे हो। जैसे मान लीजिए मेरे हस्बैंड है, मैं उनको बड़े लगातार कॉल करे जा रही हूँ, भले मेरे लिए इंपॉर्टेंट टाइम है, मुझे उनकी जरूरत है, मैं उनको कॉल कर रही हूँ। अब मैंने क्या सोचा,
मेरे हस्बैंड को तो मेरी कोई कदर ही नहीं है, वो मेरी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहे हैं, फोन भी नहीं उठा रहे हैं। अब मैं बैठी हूँ अपने गुस्से में, ठीक है, हस्बैंड आते हैं, मैं अपना गुस्सा दिखाती हूँ और मैं फिर पूछती हूँ क्यों फोन क्यों नहीं उठाया आपने मेरा, तो वो बताते हैं कि उनके किसी फ्रेंड के किसी घर में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से उनको फोन स्विच ऑफ करके उसके साथ बैठना था। मैंने क्या क्रिएट किया अपने माइंड में, वो मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, वो मुझे कॉल नहीं कर रहे हैं। मतलब अपने माइंड में नेगेटिव टॉक्स हम इतना करते हैं, अपनी बातों को तोड़ मोड़ के ऐसे बताते हैं जैसे कि वो परम सत्य हो गया है। हमने अगले बंदे की सिचुएशन नहीं देखी, बट खुद की सिचुएशन में बहुत सारी मीनिंग्स डाल दिए। होता है ऐसा कई बार, और हम इसी बिहाफ पे दूसरों को जज कर बैठते हैं कि वो सही है या गलत है। एक और एग्जाम्पल, अगर आप कोई गलतियां करते हो, ठीक है, मान लो आप बहुत गलतियां करते हो, अब इस सिचुएशन में आप क्या बोलोगे, मुझे कोई उठ के बताए। अगर आप गलतियां कर रहे हो तो यहाँ पे आप क्या डिलीट कर रहे हो, अगर बात समझ में आए। जैसे ये मेरे ऊपर ये एग्जांपल बिल्कुल फिट आता है। मैं बहुत गलतियां कर रही हूँ, तो मुझे ये लगता है कि ये सब मेरी गलती है। मुझे चीजें समझ नहीं आ रही है और मैं आई एम नॉट कैपेबल टू डू एनीथिंग, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स। तो मैं सारा ब्लेम अपने ऊपर डाल देती हूँ कि मुझसे नहीं हो रहा। एग्जैक्टली तो अभी आपको जनरलाइजेशन मैंने क्या बताया था, इसमें फिट क्या बैठ रहा है, आप फिर से अपने वर्ड को रिपीट कीजिए, एक लाइन में पिरोइए जरा उसको, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या निकल के आया निचोड़। पिरोइए एक लाइन में। मैं कैपेबल नहीं हूँ चीजों को समझने के लिए, करने के लिए, इसलिए मैं गलतियां कर रही हूँ। एग्जैक्टली मैं कैपेबल नहीं हूं, ये सेंटेंस क्या दिखा रहा है, मैं कैपेबल नहीं हूं। नहीं, मैं तीन की, अभी मैं सिर्फ जनरलाइजेशन, डिस्टॉर्शन और डिलीट की बात कर रही हूँ। तो मैं कैपेबल नहीं हूँ, ये क्या है, जनरलाइजेशन है, डिस्टॉर्शन है या फिर डिलीशन है ये। हाँ जी अमित भैया, क्या है, ये जनरलाइजेशन हो रहा। एग्जैक्टली ये आपने एक जनरलाइजेशन बना लिया कि मैं कैपेबल नहीं हूं। अब इसके ऊपर क्या प्रश्न आएगा डिलीशन का, क्या हर समय आप ऐसी थी, क्या पहले आपने जॉब में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया था, क्या पहले आपका स्कोर अच्छा नहीं था, बताइए, है ना। मैं टॉप परफॉर्मर रही। तो फिर मैं वही बता रही हूँ, आपने एक शब्द को पकड़ लिया, अब इसके अंदर आपने पता डिस्टोर्शन क्या किया, लास्ट की लाइन क्या थी, मैं कैपेबल नहीं हूं और मुझसे काम नहीं हो सकता है, ऐसा बोला। तो आपने एक तरीके से क्या बना दिया वहां पे, एक और फ्रेज जनरलाइजेशन का बना दिया कि मेरे से तो अब काम ही नहीं हो सकता, अब काम ही नहीं हो सकता। मतलब आपने एक डिलीशन को पैदा किया, मरोड़ कर डिस्टोर्शन के साथ अपने वर्ड्स को तोड़ दिया। उसके बाद आपने क्या, एक अपने आप में एक फ्रेम, एक बिलीफ सिस्टम बना लिया कि मुझसे काम नहीं हो सकता। और व्हाट अबाउट, अगर पिछली बार की मैं बात करूं प्रीवियस डेज की, तो आप कह रहे हो कि आपने टॉप भी किया है, अपने उसमें परफॉर्मेंस अच्छे भी दिए हैं, तो ये आपको लग रहा है कि ये आपसे मैच हो रहा है, आपका वर्ड, आपकी बॉडी क्या इसके साथ अलाइन होगी, बताइए। हम कितनी बड़ी गलतियां एक एक शब्द, मैं क्यों बोलती हूँ शब्दों पे ध्यान दीजिए, शब्दों पे ध्यान दीजिए। आप कैपेबल हैं, इसके इंस्टेंट आप ये बोल सकते हो, हाँ अभी मैं मेरे काम में परफेक्ट नहीं हूं, अभी मैं काम में परफेक्ट नहीं हूं, पर मैं अच्छे काम कर सकती हूँ क्योंकि मैंने पहले भी किया है और ये मेरे लिए बहुत इजी है। शब्द हुआ ना परिवर्तित, ना झूठ लगा ना गलत लगा, आपके माइंड को भी पता है कि आपने परफॉर्मेंस अच्छा दिया है, बस अभी आपका परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ माई फिजिकल हेल्थ आई एम नॉट परफॉर्मिंग वेल, so what, it's just the situation, I can handle it because I'm already doing well in previous days, right? So this is the
ये एक तरीका होता है अपने आप से बात करने, बट हम क्या करते हैं, हमेशा गलतियां, बुराइयां, डिलीशंस, डिस्टॉर्शंस, जनरलाइजेशंस, खुद को इतना इसमें उलट घसीट लेते हैं कि सारा काम बर्बाद। आज का हमारा होमवर्क सिर्फ एक ही है, उन शब्दों को चुनेंगे जो शब्द आपके लिए जनरलाइजेशन, डिलीशन और डिस्टोर्शन ला रहा है, और उसकी जगह पे एक पॉजिटिव लिखेंगी कि अगर आपको लगता है कि मैं कैपेबल नहीं हूं, अभी नहीं हूं, हाँ ये मानती हूँ अभी नहीं हूं, बट मैं इसको सुधार सकती हूँ, मैं इसमें काम कर रही हूँ। अब फिर माइंड को बताइए क्या काम कर रही हूँ, क्योंकि माइंड क्या काम कर रही हूँ, मैं क्लासेस ले रही हूँ, मैं प्रैक्टिसेस कर रही हूँ, मैं अपने आप में हर डे में इंप्रूवमेंट कर रही हूँ। इससे आपकी जो माइंड है ना उसको क्लैरिटी मिलेगी, यस शी इज डूइंग समथिंग, शी इज डूइंग समथिंग, है ना। तो ऐसे 5 वाक्य आप लोगों को कल के लिए होमवर्क है। एंड नाउ फिर से कल का वाला होमवर्क फिर से दोहराएंगे। आज हमने जो सीखा है, मैं हर चीज आपको क्यों थोड़ा थोड़ा समझा रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएगा, और जैसे जैसे आप इस चीज को करेंगे ना, वैसे वैसे आपको लगेगा कि हाँ मैं बहुत सारी चीजों को अपने विचारों से हटकर देखना शुरू कर दिया है। अब कभी भी, हमेशा, हर बार ये वो की समझ लेना, माइंड को बोलना, माइंड तो अभी जनरलाइजेशन कर रहा है, रुक, माइंड तो कुछ से छुपा रहा है, इसके अंदर का प्रश्न ढूंढ, क्या ना क्या है इसके अंदर, क्यों पेन है यहाँ पर। इवन आपके किसी बॉडी पार्ट में भी पेन हो ना, पूछो क्या है ये पेन, क्यों हो रहा है, क्यों, किस लिए आया है, मैंने कल रात को क्या किया था, मैंने कल रात को क्या खाया था, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ है। प्रश्न पूछो, आंसर मिलेगा। सही प्रश्न पूछने पर आंसर जरूर मिलता है, ठीक है। तो चलिए अब मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। हाथों को फिर से ओपन करेंगे डीप ब्रीदिंग के साथ में, एंड एक्सहेल अगेन, रिलीज, फिर से रिलीज, एंड नाउ अपनी आंखें बिल्कुल कोमलता के साथ बंद करेंगी। इंस्ट्रक्शंस के साथ में हम लोग मेडिटेशन करेंगे, इन्हीं जनरलाइजेशन, डिलीशन और डिस्टोर्शन के साथ। गहरी लंबी सांस लेंगे, गहरी लंबी सांस, आती हुई सांस, जाती हुई सांस पे बने रहेंगे। अपने सराउंडिंग के साथ अवेयर हो जाएंगे, अपनी बॉडी के साथ अवेयर हो जाएंगे। आती जाती हवाएं, कोई साउंड, जो भी आपको महसूस हो रहा है बस उसके साथ बने रहेंगे। पूरा ध्यान अपने सांसों पर। एक बार अपने शरीर को पूरी तरीके से स्कैन कर लेंगे, ऊपर से लेके नीचे तक, सर से लेके पांव तक एक बार पूरा ध्यान दोहराएंगे। पांव से लेके, घुटनों से लेके, अपने थाई एरिया से लेकर स्टमक एरिया, चेस्ट एरिया, नेक एरिया, फुल अपने फेस पे, अपने नेक पे, अपने हेड पे पूरा ध्यान सर्वाइकल कॉर्ड्स पे लेकर जाएंगे। हाथों पर पूरा ध्यान। अब वो बातें सोचेंगी जो बातों को आप बार बार दोहराते हैं, जैसे मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मैं हमेशा गलतियां करती हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता है, ऐसी जैसी बातें जो आप बार बार दोहराते हैं, जो भी आपको याद आ रही है उसको याद करेंगे और देखेंगे वो आपके शरीर के
किस हिस्से पर है? हार्ट पे है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे है, पैनक्रियाज पे है? शरीर के किस हिस्से पे आपको ज्यादा भारीपन लग रहा है, उस हिस्से पे आप ध्यान देंगे। अब धीरे से उस एरिया में देखेंगे कि एक काले कलर का धब्बा सा बन गया है। उस धब्बे को एक डिवाइन रोशनी से हील करेंगे, उसे पूरी तरीके से डिसॉल्व करेंगे। वहां से देखेंगे कि एक डिवाइन लाइट उसको पूरी तरीके से डिसॉल्व कर रही है, पूरी तरीके से डिसॉल्व हो रही है। वो सारी बातों को जो बार बार दोहराई जा रही हैं, मैं कैपेबल नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ, ये सारी बातें आप देखेंगे वो सारी की सारी आपके शरीर से पिघलती हुई बाहर जा रही है और इस धरती पे पूरी डिसॉल्व हो रही है। और अब उस जगह पे बहुत सारी खाली जगह है। उस खाली जगह पे आप क्या भरेंगे? हर स्थिति अलग है, हर परिस्थिति अलग है। कुछ लोग मुझे समझते हैं, कुछ नहीं समझते, ये भी ठीक है। मैं सीख रही हूँ, हर दिन बेहतर कर रही हूँ, मेरे भीतर क्लैरिटी आ रही है। मैं चीजों को सीखने और समझने का प्रयास कर रही हूँ। मेरा हर एक कदम मेरे लिए सफलतापूर्वक है। पूरी तरीके से उसको अपने शरीर में घुलने दें, अपने ब्रेन में घुलने दें। अगली बार जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें मैं असफल फील करूंगी, तभी मेरे अंदर की एंकरिंग ये कहेगी मुझे कि मैं सीख रही हूं, ये मेरा बस एक कदम है, मैं ग्रोथ के रास्ते पे हूं, मैं ग्रोथ के रास्ते पे हूं। अपने आप को विजुलाइज करेंगे एक डिवाइन गोल्डन लाइट में। एक सुनहरी कलर आप पे बरस रही है और वो सुनहरी कलर बिल्कुल आपके थर्ड आई पर लगातार आपको इंट्यूटिवली स्ट्रॉन्ग, ब्रेव एंड मोर कॉन्फिडेंट दे रहा है। जैसे मानो आपका जीवन हर एक दिन बेहतर और बेहतर समझ के साथ में, जो नन्ही शिशु, एक नन्हा बालक अब पूरी तरीके से युवा बनने जा रहा है। पूरी तरीके से अपने आप को उस गोल्डन लाइट में खिलता हुआ महसूस करें। उस पल को याद करें जिस पल आपने अपने जीवन में सबसे ज्यादा सक्सेस पाया था। उस दिन आपको ट्रॉफी मिली थी, आपको बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया था आपके उस काम के लिए। वो पल याद करें। सबने आपको आके बधाइयां दी थी, चाहे वो स्कूल का पल हो, कॉलेज का पल हो, ऑफिस का पल हो, आपके काम को सराहना मिली थी। बस वही पल है। उस पल को याद करें और कहें, अभी जो भी मेरे अनुकूल है वो ये है, मैं डिजर्व करती हूँ, मैं डिजर्व करती हूँ। पूरी तरीके से इस पल पे आ जाएं, इस पल को जी लें। सच्चाई यही है कि आप सफल हैं। हर कदम सफलता की राह आपके साथ है। बस रास्ते का थोड़ा सा कांटा आपको डगमगा नहीं सकता। कह दे उस पल को
कि मैं फिर से तैयार हूँ अपनी कैपेसिटी में आने के लिए। मैं तैयार हूँ अपने भीतर के उस ज्ञान के साथ आने के लिए। ये पीरियड बस मेरा रेस्टिंग पीरियड है, मैं इसमें सिर्फ रेस्ट कर रही हूँ। ये ब्रेक है, बस एक ब्रेक। लगातार मेरी सोच, समझ, मेरा व्यवहार, हर चीज में स्पष्टता आ रही है, क्लैरिटी आ रही है, और जीवन जीने के लिए उमंग, उत्साह, डेडिकेशन विदाउट एनी रीजन अपने आप मेरे सामने आ रहा है। जैसे मानो ब्रह्मांड मुझे खुद रास्ता दिखा रहा है, पकड़ पकड़ के मेरी उंगलियों को, और मैं बस चल रही हूँ। देखें, वहां पे एक हरा भरा खेत जैसा मैदान है, और वहां पे आप नंगे पैर दौड़ रहे हैं, जैसे मानो आपकी शरीर के हर एक अंग में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, और आप बस उस खुशी में झूम रहे हैं। अपनी सारी इल्यूशन, डिल्यूशन, डिस्टॉर्शन सब आपने यहाँ पे खत्म कर दिया है। अब कोई पर्दा नहीं, अब कोई इल्यूजन नहीं, बस आप हैं और क्लैरिटी है। मैं योग्य हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं योग्य हूँ। जब तक मन चाहे आप इस स्थिति में बने रहें, और जब आपका मन करे आप बस धीरे से आंखें खोलकर इस प्राकृतिक का अपना कृतज्ञ भाव से धन्यवाद करेंगे, और सिर्फ यही कहेंगे कि मैं इस यूनिवर्स के साथ अलाइंड हूँ, गाइडेड हूँ, सपोर्टेड हूँ, और जो भी मुझे चाहिए यूनिवर्स वो मुझे बड़ी इजीली मेरे जीवन में लाके देता है। मेरे लिए हर कार्य सरल है, क्योंकि मुझे पता है मैं इसके योग्य हूँ, इसीलिए वो कार्य मेरे पास है, और यूनिवर्स ने मुझे चुना है इस कार्य के लिए। I deserve best life. I deserve everything in my life. धीरे से अपनी हथेलियों को खोलते हुए अपनी आंखों पर लेकर जाएंगी, और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलते हुए इस ब्रह्मांड का, अपना, इस यूनिवर्स का पूरी तरीके से धन्यवाद करेंगे,